अपॉर्चुनिटी जितनी बड़ी होगी, आपका प्रयास उतना ही बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी जितनी बड़ी होगी, कंपटीशन उतना बड़ा होगा। और अगर आप वैसी जगह पर अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगे, तो आप एक कॉमन कैंडिडेट बन जाएंगे और फिर आपकी जो सफलता है, आपके माँ बाप का वो जो सपना है, आपके जो अपने खुद के एस्पिरेशंस हैं, दूसरे लोगों की जो आपसे उम्मीद है, ये सारी चीजें कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। अब बेसिकली अगर मैं 71वीं बीपीएससी के बारे में बात करता हूं, तो शायद भारतीय लोक सेवा के इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उसमें बेसिकली ये आपको सबसे बड़ी दूसरी बहाली है, जहां पे दूसरे अदर स्टेट्स के अंदर 300 350 टोटल वैकेंसीज होती हैं, 400 टोटल वैकेंसीज हो जाती है। वहां पे बिहार के अंदर अगर हम बात करें, तो तकरीबन उतनी तो केवल एसडीएम और डीवाईएसपी जो एकदम टॉप क्रीम लेवल के जो पोस्ट है ना, वही यहां पर हमको उतने देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि केवल बिहार ही नहीं, आज यूपी और अदर जितने स्टेट्स हैं, उनके भी बच्चे कहीं ना कहीं बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं कि ये एक वो एरिया है। और खासतौर पर बिहार के अंदर सिविल सेवा एक वो डिवीजन है जहां पे वो अपना सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है, उस सपने को पूरा कर सकते हैं। अब बेसिकली बात आती है कि इस सपने को पूरा करने के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो जरूरी है कि बीपीएससी के बदलते सिचुएशंस को समझे और हर एक सब्जेक्ट में किस प्रकार के चेंजेस जो है वो हमको देखने को मिले हैं। 67 से लेकर 70वीं बीपीएससी, ये वो साल है जहां पे बीपीएससी में काफी अपसाइड डाउन चेंजेस आए हैं। बीपीएससी के पैटर्न को ले ले, बीपीएससी के मार्किंग सिस्टम्स को ले ले, बीपीएससी को बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछने के तरीके को ले ले, एरिया वाइज जो बाइफर्केशन है उसको ले ले, तमाम क्षेत्रों में यहां पे परिवर्तन देखने को मिला है। और उसके अंतर्गत उसके बाद बेसिकली कौन कौन सी वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का डॉक्टर अमित अकेडमी के ऊपर। एंड मैं अमन वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं ना कि 67वीं बीपीएससी को लेकर उसके बाद 70वीं बीपीएससी तक अगर हम चलते हैं, तो बेसिकली ना कुछ चेंजेस आए हैं। बीपीएससी आज से पहले वाला बीपीएससी 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल पहले वाला जो बीपीएससी था, दैट वाज अ कंप्लीटली कोर फैक्चुअल बीपीएससी। क्या था सर वो? तो याद रखिएगा, वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है एक कोर कंप्लीटली फैक्चुअल बीपीएससी। क्या था? तो वो कोर कंप्लीटली फैक्चुअल बीपीएससी देखने को मिलता है। लेकिन आज के दौरान का जो बीपीएससी है, जो 68 और 69 वाला बीपीएससी के बारे में बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट द 78 बीपीएससी, बिकॉज आपको अपना लेवल हाई रखना है। अगर कम पे आ गए, वी आर रेडी, वो तो ऐसे ही निकाल देंगे। ज्यादा पे आ गया तो सर बाकी की कंपटीशन रुकेगी, मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट यू नीड टू इनकलकेट इन योरसेल्फ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि बीपीएससी कोर फैक्चुअल था, अब वहां से बीपीएससी निकल के ना अब वो कॉन्सेप्चुअल बीपीएससी बन गया है। एंड आई वुड नॉट से ओनली द कॉन्सेप्चुअल। अब ये सर आपको कोर कॉन्सेप्चुअल बीपीएससी क्या है? तो सर ये आपका ना कोर कॉन्सेप्चुअल बीपीएससी बदल गया है। पहले हम क्या करते थे, सामान्य विज्ञान आता था सर, बायोलॉजी आता था, ठीक है, लेकिन आज के डेट में बीपीएससी वहां से भी बदल गया। अब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ क्या है, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है। उनके जो प्रश्न है, उनकी जो संख्या है वो अब बढ़ रही है। एंड सबसे बड़ी बात है जो प्रश्नों का जो लंबाई है। देखो एक चीज होता है, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं एंड 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करने होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली यू आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ द टाइम। ठीक है, एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट से भी कम का टाइम होता है। ठीक है, सेम गोज फॉर अगर हम यूपीएससी देखें तो 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली आपको 120 मिनट में करने होते हैं, तो कुछ 1 मिनट कुछ सेकंड का आपको समय मिलता है एक क्वेश्चन को लेकर। एंड यस, क्वेश्चन का जो मतलब जो लेवल्स होते हैं वो यहां से भी जो चेंज होने के बाद भी थोड़े से हाई होते हैं। ठीक है, और ज्यादा ही हाई होते हैं, डेप्थ में होते हैं। तो बेसिकली ना अगर मैं क्वेश्चन की लंबाई को इतना से बढ़ाकर इतना कर दूं, तो इवन तो अगर वो कोई एक आसान क्वेश्चन होगा ना, तो इट टर्न्स आउट टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ने में क्या है, समय लग रहा है, पेपर लेंदी हो रहा है। तो ये एक वो ट्रेंड है जो कि हमको 69 बीपीएससी में देखने को मिला। कैसे देखने को मिला सर? 69 बीपीएससी के तहत क्या हुआ है, तो सर 69 बीपीएससी में जो क्वेश्चन के पैटर्न थे, वो क्वेश्चन के पैटर्न में हमको चेंज देखने को मिला कि बेसिकली जो क्वेश्चंस की जो लंबाई है ना, वो लंबाई भी बढ़ गई। ऑप्शन जो थे वो ऑप्शन चेंज हो गए, ए बी सी ऐसे करके जो ऑप्शन होते हैं स्टेटमेंट वाले, वो वाले क्वेश्चन हमको देखने को मिलने लग गए। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम अब बात करते हैं, अगर हम सब्जेक्ट वाइज भी बात कर ले, तो एक एक करके ना सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं।
ठीक है। आज अगर हम इकोनॉमी के बारे में देखें तो देखो बेसिकली जो था ना सर, फैक्चुअल डेटा टू कॉन्सेप्ट बेस्ड बिहार इकोनॉमिक सर्वे एंड बिहार बजट। आप देख सकते हैं कि सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ आरबीआई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, 1 2 3 4, 1 2 2 3 4, 1 2 ऑल ऑफ द एबव। सर बेसिकली ये जो है ये क्या है, ये आपको यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। पहले आज से आपको बीपीएससी क्या पूछता था कि सर क्या है, वो संख्या कितनी है, वो एक्चुअल फिगर कितना है, इन चीजों के ऊपर ज्यादा वेटेज रहता था। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें तो ये बीपीएससी बदल गया 68वीं और 69वीं में आके, और यहाँ पे ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको लिए लेकर आया हूँ। और ये जो है ना यहाँ पे कंप्लीट चेंज जो है वो हमको देखने को मिलता है। और केवल यही नहीं, अब जैसा कि मैंने कहा ना कि करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन हैं, तो करंट अफेयर्स के सर 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन। और यहां जो मैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे बेसिकली मैं हमेशा कहता हूं कि आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और प्रभात खबर पढ़ के आज के डेट में बीपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे। रीजन भी, आप टॉपिक्स देखो ना, मैंने टॉपिक्स निकाल दिए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, चैट जीपीटी, सिकवर्क टूरिज्म, G20 समिट, ठीक है, रशिया वैगनर मर्चेनरी ग्रुप, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ, डेल एक्सपो 2022, व्हाइट हाउस, नेट मीटरिंग, former president of USA, mother tongue survey of India, vulture conservation, Asian giant tortoise, अरुणाचल प्रदेश रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, लिस्बन डिक्लेरेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर बेसिकली ये तो वो टॉपिक्स मुझे लग ही नहीं रहे जो 65वीं में, 64वीं में, 63वीं बीपीएससी में आते थे। नहीं, ये चेंज हो गया सर। ये जो है ये आपको वो करंट अफेयर्स है जो बेसिकली मैं तैयार करता हूं आपको यूपीएससी के लिए। अगर मैं नेट मीटरिंग के कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो दिस इज नॉट समथिंग जो कि आपको हम लोग स्टेट पीसीएस बीपीएससी के लिए पढ़ाते हैं। मैंने भी उस टाइम पे नहीं पढ़ाया था क्योंकि नेट मीटरिंग नहीं लग रहा था कि आएगा, लेकिन नेट मीटरिंग आया, पैटर्न चेंज हो रहे हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू स्टडी। यानी कि जो हमारे जो सोर्सेज है ना, वो स्टैंडर्ड सोर्सेज जो आपको है, स्पेशली बिहार स्पेशल का पोर्शन थोड़ा सा करना है, वहां पे है इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम करंट अफेयर्स को देख रहे हैं तो ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये बेसिकली करंट अफेयर्स क्या है, वो आपको वो जो नेशनल करंट अफेयर्स है ना, उनका जो रोल है वो अब बीपीएससी के अंदर सर आपको काफी ज्यादा बढ़ गया है। सेम अगर हम बात करते हैं पॉलिटी को लेकर सर, तो पॉलिटी में अब वो दौर गया जहां पे आप बेसिकली घटना चक्र को या लूसेंट को पढ़ के सिर्फ आर्टिकल्स का रट्टा मार के, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप फिर से देख सकते हैं कि उस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको पॉलिटी में भी आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो सर ट्रेंड में क्या है सर, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देखा, प्योर यूपीएससी फॉर्मेट उसने क्या किया, चेंज करके इनकरेक्ट डाल दिया सर। ठीक है, क्या किया यहाँ पे क्या है, तो उसने चेंज करके बेसिकली जो इनकरेक्ट वाला ऑप्शन है वो डाल दिया। ज्योग्राफी में भी आप देख सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से जो प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रही है इन जगहों से। ठीक है, आगे चलते हैं, ज्योग्राफी आपने देख लिया। अगर हम साइंस की तरफ चलते हैं, देख लो सर, पहले क्या था सर, पहले क्वेश्चन जनरल साइंस के जो थे वो आपको ज्यादा एग्जाम में आते थे। अब क्या है सर, अब ये बदल गया है। कैसे बदला है सर, तो अब जनरल साइंस से क्या है सर, जनरल साइंस से बदल के जो क्वेश्चन है वो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आने लग गए हैं। एसएनटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको बढ़ चुके हैं। देख लीजिए सर, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि 5G के थ्रू क्या चीज हो सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो सकता है, एज कंप्यूटिंग हो सकता है, नेटवर्क स्लाइसिंग हम किए कर सकते हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, दिस इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है सर, वो सारी चीजें आ गई हैं सर। अब प्रश्न आता है कि सर जब सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ ही बदल रहा है, तो टैकल कैसे करें। या सर ऐसे पकड़ के बैठ जाएं कि कुछ नहीं हो सकता है, या फिर हम इन चीजों को कर सकते हैं। मनुष्य ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं कर सकता। देखो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको यहाँ पे बदलने की आवश्यकता है। आपको अपना माइंडसेट बदलना है कि स्टेट पीसीएस है तो मैं लूसेंट पढ़ के जाऊंगा, मैं घटना चक्र पढ़ के जाऊंगा। सॉरी सर, दिस इज नॉट डन फॉर बीपीएससी, नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आ भी जाता है तो आपके लिए आसान होगा, आपको हाई लेवल पर तैयारी करनी है। ठीक है, कि जहां पे अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको अपने एग्जैक्टली जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। और पीवाईक्यूज जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो सर यूपीएससी के पीवाईक्यू को साथ में लेकर बैठो। ठीक है, अलाइन हो रही हैं चीजें,
तो अलाइन हो रही हैं तो आपके लिए एक और मौका है, यू आर गेटिंग एलिजिबल फॉर द यूपीएससी पेपर्स ऑल्सो। थोड़ा सा देख रखे, थोड़ा सा दिमाग रखे, थोड़ा कंफर्ट जोन को आगे अपना दायरा बढ़ाना है। इट माइट टेक 5 to 6 डेज, लेकिन उसके बाद क्या होंगे, आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और जब 13 सितंबर 2025 को आप बैठोगे ना, तो दैट डे विल बी योर डे। ठीक है, आ रही है चीजें समझ में? अब कि सर क्या ची करना है, हाँ तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो सर। ये जो दो किताबें थी, मैं ये नहीं कह रहा कि यूटिलिटी कम है, ऐसा नहीं है। अभी भी एज अ मतलब फॉर अ बेसिक चीज की ज्यादा चीजें हाथ में है, आप देखो इन दोनों। लेकिन सर यू नीड टू गो ऑन ऑल दीज। ठीक है, अब जैसे इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो सर इन्फ्लेशन के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं, सर्वे के ऊपर आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सटर्नल सेक्टर है, ये वो चैप्टर्स हैं, जीडीपी कैलकुलेशन, नेशनल इनकम, ये वो चैप्टर्स है जो क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने टॉपिक्स भी डाल दिए कि कहाँ से आ रहे हैं। वैसे ही अगर हम पॉलिटी के बारे में बात करते हैं तो प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, यूनिवर्सल सिविल कोड हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, कमिटीज हो गई। ये वो क्वेश्चन है जहां से टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन हमको लास्ट ईयर में निकलते हुए नजर आए हैं। अगर मैं सही हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, पूरा चीजों को एनालाइज करता हूँ कि वो कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से प्रश्न आ सकते हैं, तो बेसिकली हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, फिर अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट में आते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट हो गया, मुगल काल हो गया, इंपीरियल चोला हो गया, सोशल रिफॉर्म्स हो गए, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, भक्ति आंदोलन हो गए। ठीक है, ये वो रीजन है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ सर, भक्ति आंदोलन हो गए, या फिर एक जो फिलोसफिकल थॉट वाला है होता है ना सर, वो वाली चीज है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बदल रहा है बीपीएससी। तो खुद को बदलो, अपने कंफर्ट जोन को बदलो, और थोड़ा सा आगे, पिछले साल जो हुआ था तो थोड़ा सा हम लूसेंट को पकड़ के रखेंगे, लेकिन अपने दिमाग में ये बैठा के रखेंगे कि चेंजेस जो हैं वो चेंजेस सर आपको हो सकते हैं, और अगर हुए तो हमको वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। क्या है, हमको वर्स्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखना है। सेम क्या है सर, सेम वो टॉपिक्स है जो यूपीएससी में हमको देखने को मिलते हैं, जो आपको बीपीएससी में भी क्या है, इनका प्रोमिनेंस अब बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज हाउ you need to prepare, this is how you need to concentrate on as to how you are preparing for the BPSC examination, as to how you are preparing for the 71st BPSC examination. I hope कि चीजें समझ में आ रही होंगी, एंड इसके बाद एक कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगा कि किस तरीके से चीजों को लेकर आपको आगे बढ़ना है। तब तक के लिए बने रहे डॉक्टर अमित अकेडमी बीपीएससी के साथ, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।